सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद भी शौविक ने ड्रग्स खरीदा था। इस बात का खुलासा किया है जैद ने, जो इस वक्त एनसीबी की कस्टडी में है। जैद 9 तारीख तक एनसीबी की कस्टडी में ही रहेगा और जैद ने काफी खुलासे किए हैं, जिसमें से एक खुलासा यह भी है कि जुलाई के एंड में शौविक ने जैद से कंसाइनमेंट लिया था ड्रग्स का, जिसके लिए शौविक ने जैद को कैश में पैसा दिया था। जैद ने एनसीबी की टीम को बताया कि जुलाई एंड में, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, उन्होंने सैमुअल को एक ड्रग्स का कंसाइनमेंट दिया था, जिसके लिए पैसे शौविक ने जैद को दिए थे। ये पैसे कैश में थे। जैद ने बताया कि इन लोग से पैसा कैश में लेकर वो आगे अब्दुल बसित, जो कि खुद एनसीबी की गिरफ्त में है, उसको गूगल पे किया करता था। ज्यादातर कंसाइनमेंट सैमुअल ही लेता था और पैसे जो है वो भी कई बार सैमुअल देता था। जैद ने यह भी बताया कि सैमुअल ने उसको मार्च में गोवा जाने को कहा था। सैमुअल ने कहा था कि गोवा से एक जरूरी कंसाइनमेंट लाना है। जैद ने साथ में ये कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेता था, लेकिन उसने ये कहा है कि इस पूरे मामले में वो एज ए ट्रांसपोर्टर का काम करता था, यानी कि यहां से लेकर वहां पहुंचाता था। वो ड्रग्स डायरेक्टली नहीं बेचता था। वो अब्दुल बसित को पैसा पहुंचाता था और माल जहां पहुंचाने के लिए कहा जाता था वो वहां पहुंचाता था। आपको बता दें कि सैमुअल जो है, उसने बताया था अपने स्टेटमेंट में कि पिछले साल भी वो 1 महीने के लिए छुट्टी के लिए गोवा गया था। साथ ही इस मामले के तार बार बार गोवा से जुड़ रहे हैं। गोवा से भी कई बार ड्रग्स आते थे। गौरव आर्या, जो कि गोवा में ही एक होटेलियर है, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से गौरव आर्या को बुलाया जा सकता है। लेकिन ये एक और शॉकिंग खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद भी शौविक ने ड्रग्स मंगाए थे। ये ड्रग्स शौविक ने खुद के लिए मंगवाए थे, रिया चक्रवर्ती के लिए मंगवाए थे, या अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के लिए मंगवाए थे, या फिर कहीं और देने के लिए मंगवाए थे। इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। ये बात जरूर सामने आई है कि शौविक जो है वो इन ड्रग पैडलर्स को अक्सर बॉलीवुड पार्टीज में लेके जाया करते थे और इनके कॉन्टैक्ट्स बनवाते थे, ताकि ये आसानी से ड्रग्स अवेलेबल करवा सके बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स को।